हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। 2024 में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। 2024 में आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इससे पहले ये लेटेस्ट वीडियो है 2024 से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के 3 वीडियोस हमने अच्छी तरीके से बना लिए हैं। सबसे पहले हमने सभी सूत्रों को विस्तार पूर्वक हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 की। प्रश्न क्या है हमारा, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल में व्यक्त करना है। कहने का मतलब, दी गई संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी अभाज्य संख्याओं में इनके टुकड़े करने हैं, फिर उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। 140, 156, 3825, 5005 और 7429, इन सभी संख्याओं के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड अगर आपको करने हैं तो आपको अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया कि ऐसी संख्या जो स्वयं से ही विभाजित होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 से ही विभाजित होता है, 3 से ही विभाजित होता है। उसके बाद में 3 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 5 के बाद में अभाज्य संख्या प्राप्त होगी हमें 7 में 7 का ही भाग जाता है। 7 के बाद अभाज्य संख्या होगी 11 के बाद में अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 13 के बाद में आपकी अभाज्य जो संख्या होगी वो होगी 17 के बाद आपकी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 19 के बाद में आपकी अभाज्य जो संख्या होगी वो 23। और यहाँ पर एक संख्या और प्रयोग होगा 101। एक प्रश्न ऐसा है आपकी किताब में जिसमें अभाज्य संख्या 101 का भी उपयोग किया गया है, और वो उदाहरण में आपको प्रश्न मिलेगा। अगर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पहले हमने 3 वीडियो इसके बारे में बनाए हैं। उन वीडियोस को आप पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्न आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 140 कि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कहने का मतलब इनको अभाज्य संख्या में विभाजित करना है, अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करना है। बस आपको इतना सा याद होना चाहिए। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य टुकड़े करेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं को में इसको विभाजित करेंगे। तो 140 में सबसे पहले हम देखेंगे कि अब कौन सी अभाज्य संख्या का 140 में भाग जाता है। तो चलो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 140 का इकाई का अंक यहाँ 0 है, यानी यूनिट डिजिट यहाँ 0 है, और जिसके पीछे 0 होता है उसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। तो 140 में जब आप 2 का भाग देंगे तो आपको 70 प्राप्त होगा, यानी 70 में भी वापस देखो इकाई का अंक 0 है, तो इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, और 70 में जब 2 का भाग देंगे तो 35 प्राप्त होगा, यानी 70 का आधा 35। यानी कहने का मतलब जब भी आपको 2 का भाग देना है तो उस दी गई संख्या का आधा कर दीजिए। 35 में अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे 5 है, 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 3 को जोड़ो 8 होगा, और 8 3 की टेबल में नहीं आता है, तो यानी 3 से ही विभाजित नहीं होगा। 3 से कौन विभाजित होता है, जो दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब 35 के पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इस तरीके से हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड अपनी शीट के अंदर ही करना है ताकि आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो गुणनफल में इन अभाज्य संख्याओं को लिखे 2 × 2 × 5 × 7। आप चाहो तो इसको घातांक के रूप में भी उत्तर लिख सकते हो, यानी इन गुणनफल को हम घातांक के रूप में भी लिखेंगे। अब घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2। 5 एक बार ही है, गुणे की जगह डॉट का चिन्ह बना सकते हो। 5 एक बार ही है तो 5 ही लिखेंगे, डॉट बनाएंगे गुणे की जगह। 7 है तो 7 को एक बार ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 1-2 साल पहले ये MCQ में एक प्रश्न दिया गया था, घातों का योग क्या पर होगा। यानी प्रश्न आएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और घातों का योग बताइए। तो यहाँ पर देखो 2 की घात क्या है, 2,
5 के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो 1 लिखेंगे। 7 के ऊपर भी कोई भी घात नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब घातों का योग करेंगे तो घातों का योग होगा 4। ये अबसदा में एक सवाल आया था MCQ के में। तो इस तरीके से हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। फिर इनको गुणनफल के रूप में भी लिखना बता दिया आपको और घातांक के रूप में भी लिखना बता दिया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे पहले 3 वीडियो बनाए, उनको अच्छी तरीके से हम देखिए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, और दूसरे प्रश्न में जो संख्या दी गई है वो है 156। अब हम करेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करना है, जिसके पीछे दो का भाग देना है। 2 का भाग किस में जाएगा? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। 3 का भाग किस में जाएगा? जिसमें दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 के पावड़े में आना चाहिए, उसमें 3 का भाग जाएगा। 5 में किसका भाग जाएगा? जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होगा, उसमें 5 का भाग जाएगा। देखो 156 में इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। जब आप 156 में 2 का भाग देंगे तो आपको 78 प्राप्त होगा, यानी 78। 78 का इकाई का अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। जब 78 में आप 2 का भाग देंगे तो आपको 39 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर 39 में इकाई का अंक 9 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 का भाग जिसमें पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं उसी में ही 2 का भाग जाता है। 9 और 3 को जोड़ो 12, 3 के पावड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। जब 39 में 3 का भाग देंगे तो 13 बार प्राप्त होगा, और 13 में 13 का ही भाग जाता है क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या होती है। अब हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 में की बात करें, लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट वीडियो है, नई बुक के द्वारा ही हम ये क्वेश्चंस बना रहे हैं। गुणनफल में लिखने के बाद हम इसको घातांक के रूप में भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2। गुण के जगह हम घात इंटू पॉइंट का चिन्ह बनाएंगे, डॉट। और 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है तो 3 ही लिखेंगे। 13 1 बार आ रहा है तो 13 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से अब घातों का योग अगर आपसे पूछ ले कि 156 के घातों का योग कितना होगा, तो आपको पता है ना, 2 के ऊपर घात कितनी है? 2। फिर 3 के ऊपर घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, और 13 के ऊपर भी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो घातों का योग यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है कि 156 के हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किए, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, 3825 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो नहीं, इस वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो चैप्टर नंबर 1 के अच्छी तरीके से बनाए हैं, जिसमें हमने सूत्रों का विस्तार किया है कि कौन कौन से सूत्र लगने वाले हैं। उन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देखिए। उसके बाद में ये चौथा पार्ट है हमारा, जिसमें हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3825 के सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में विभाजित करना, यानी 3825 के हम करेंगे टुकड़े। सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। पीछे 5 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो 3 का भाग भी, 3 का भाग देने से पहले अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 के पावड़े में आता है तो इसका मतलब इस दी गई संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले आपको 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचेंगे 2, 22 बनेगा, 3 7 21, पीछे 1 बचेगा, 3 5 15। वापस चेक करके देखो कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाए। 5 और 7 12, 2 14 और 1 15, तो 100% 15 3 के पावड़े में आते हैं तो इसमें 3 का भाग जाएगा। जब 1275 में आप 3 का भाग देंगे तो 425 आपको प्राप्त होगा। वापस चेक करो, इसमें 3 का भाग जाएगा। 4 और 5 9 और 2 11, 3 के पावड़े में 11 नहीं आता है तो 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो जब आप 425 में 5 का भाग देंगे तो 85 बार जाएगा। 85 में और इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का ही भाग जाता है। तो इस तरीके से हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए है। ऐसा कैसा उत्तर आप अपनी शीट में करके आना है। आपको अभाज्य गुणनखंड रफ में नहीं करने हैं, आपको फेयर कॉपी में ही करना है। इससे जब जो भी टीचर आपकी शीट को चेक करेगा उससे अच्छा इंप्रेशन होगा, इंप्रेशन आपका पड़ेगा।
गुणनफल में लिखने के बाद आप इसको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 लिखेंगे। 5 2 बार आ रहा है तो आप 5 की घात 2 लिखेंगे। गुणे की जगह डॉट का चिन्ह बना सकते हो। 17 एक बार ही है। और घातों का योग जो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, तो घातों का योग, ये एमसीक्यू में प्रश्न पूछा गया था आज से 2-3 साल पहले। तो 3 के ऊपर घात 2 है, 5 के ऊपर घात 2 है, 17 के ऊपर घात 1 है, तो घातों का योग हमें 5 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्नावली 1.1 के हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं पहले सवाल के। चौथा प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 5005 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने। या मैं लास्ट प्रश्न करूँगा 7429। ये एक स्पेशल नंबर है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करके ही जाना। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। अब ये प्रश्न यूनिक क्यों है, ये स्पेशल क्यों है, ये क्रिटिकल क्यों माना जाता है, उसका रीज़न यही है कि जब हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी जब भी हम 7429 के टुकड़े करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 का भाग देंगे। लेकिन आप देखो 7429 में इक्का अंक 9 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। जब आप अंकों को जोड़ेंगे तो 3 के पावड़े में नहीं आएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इक्का अंक 0 और 5 नहीं है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। ना ही इसमें 7 का भाग जाएगा, बच्चा थक जाएगा। 11 का भाग देगा, वो भी नहीं जाएगा। 13 का भाग देगा, वो भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें सीधा 17 का ही भाग जाता है। चलो मैं आपको भाग देकर बता देता हूँ। 7429 में 17 का भाग पूरी बार जाएगा। 17 चौके 68, पीछे बचेंगे 6। 2 को हम राइट करेंगे। 17 51, पीछे बचेंगे कितने 11। 9 को राइट करेंगे और 17 7 119। कहने का मतलब 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें 17 का ही भाग जाता है। 437 बार गया है। जब आप 437 में 17 का भाग देंगे तो पूरी बार नहीं जाएगा, फिर इसमें जाएगा 19 का भाग, क्योंकि 17 के बाद में जो अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होती है वो 19 होती है। तो 19 में हम 19 का भाग देंगे 437 में। चलो मैं आपको देकर बताता हूँ। 19 दूना 38, पीछे बचेंगे 5। 7 को उतारेंगे, 19 तिया 57, 23 बार जाएगा। यानी 437 में अब जब हमने 19 का भाग दिया तो 23 बार आ जाएगा। और आपको पता है 23 एक अभाज्य संख्या ही होती है, तो 23 में 23 का ही भाग जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब जो ऐसी संख्या जो स्वयं से ही विभाजित होती है उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये 2 से ही शुरू होती है, और 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बस सदा में सवाल पूछ सकता है सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2। घातांक के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो 17 के ऊपर घात 1 है, 19 के ऊपर भी घात 1 है, और 23 के ऊपर भी घात 1 है। तो घातों का योग जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1 + 1 + 1 यानी 3। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।